से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। मैं मछलियों और झींगों का आहार बनाने के लिए फिश हाइड्रोसिलेट पर BCD को 15% से घटाकर 5% करने का प्रस्ताव करती हूँ। जुलाई 2024 के बजट में वायुयानों और जलयानों के लिए घरेलू MRO के विकास को बढ़ावा देने के लिए मैंने मरम्मत के लिए आयातित विदेशी मूल की वस्तुओं को निर्यात की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष की थी, जिसे आगे वो 1 वर्ष के लिए और बढ़ाया जा सकता है। अब मैं रेल सुविधाओं के लिए भी इसी छूट का प्रस्ताव भी करती हूँ। वर्तमान में समय सीमा शुल्क अधिनियम 1962 में प्रोविजनल कर निर्धारणों को अंतिम रूप देने के लिए किसी समय सीमा का प्रावधान नहीं है, जिससे व्यापार में अनिश्चितता रहेगी और लागत बढ़ेगी। व्यवसाय करने की सुगमता को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में मैं प्रोविजनल कर निर्धारण को अंतिम रूप देने के लिए 2 वर्षों की समय सीमा तय करने का प्रस्ताव करती हूँ, जिसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं एक नया प्रावधान शुरू करने का प्रयास करती हूँ, जिसे आयातक या निर्यातक माल की मंजूरी के बाद स्वेच्छा से महत्वपूर्ण तथ्यों की घोषणा कर सकें और जुर्माने के बिना ब्याज सहित शुल्क का भुगतान कर सकें। इससे स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहन मिलेगा। तथापि ये प्रावधान उन मामलों पर लागू नहीं होगा जिनमें विभाग पहले ही लेखा परीक्षा या अन्वेषण कार्रवाई शुरू कर चुका है। उद्योगों को अपनी आयातों की बेहतर योजना बनाने के उद्देश्य से मैं संगत नियमों में आयातित इनपुट के अंतिम उपयोग की समय सीमा 6 महीने से बढ़ाकर 1 वर्ष करने का प्रस्ताव करती हूँ। इससे लागत और आपूर्ति की अनियमितता को ध्यान में रखते हुए प्रचालन संबंधी लचीलापन मिलेगा। इसके अलावा ऐसे आयातकों को मासिक विवरण के बजाय अब केवल तिमाही विवरण दाखिल करना होगा। अब मैं अपने प्रत्यक्ष कर प्रस्तावों पर आती हूँ। भाग क में मैंने विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए कराधान सुधारों को मुख्य सुधारों के रूप में संक्षिप्त रूप में रेखांकित किया है। आपराधिक विधि के संबंध में हमारी सरकार ने हाल ही में भारतीय दंड संहिता के स्थान पर भारतीय न्याय संहिता को अधिनियमित किया है। मुझे इस सम्मानित सदन और देश को यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नया आयकर विधेयक भी न्याय की इसी भावना को आगे बढ़ाएगा। यह नया विधेयक अध्यायों और शब्दों की दृष्टि से वर्तमान विधि की अपेक्षा आधे से कम एवं पाठ रूप में सुस्पष्ट और प्रत्यक्ष होगा। यह करदाताओं और कर प्रशासन के लिए समझने में आसान होगा, जिससे कर सुनिश्चितता आएगी और मुकदमेबाजी कम होगी। तथापि सुधार मंजिल नहीं है, बल्कि हमारे लोगों और अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे परिणाम प्राप्त करने के साधन मात्र हैं। सुशासन प्रदान करने के लिए प्रक्रियाशील होने की आवश्यकता होती है। द थिरुकुरल ने श्लोक 542 में इसे व्यक्त किया है, जो इस प्रकार है: वानों की वाजहुम उलागेल्ला मन्नावन कोनों की वाजहुम कुडी। अर्थात जैसे जीवित प्राणी वर्षा की आशा में जीते हैं, वैसे ही नागरिक सुशासन की आशा में जीते हैं। हमारी सरकार इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जमीनी हकीकत पर पैनी नजर रखते हुए और स्थितियों का गहन जायजा लेते हुए उचित प्रक्रिया की जाए और इसके साथ ही राष्ट्र निर्माण के हमारे प्रयासों के साथ संतुलन भी बनाए रखा जाए। निम्नलिखित उपाय इस बात का ब्यौरा देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकों द्वारा व्यक्त आवश्यकताओं को समझने और मैं पुनः इसको दोहराती हूँ कि निम्नलिखित उपाय इस बात का ब्यौरा देंगे कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने नागरिकों द्वारा व्यक्त आवश्यकताओं को समझने और उसे संबोधित करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाए गए। मेरे कर प्रस्ताव इसी मनोभाव से प्रेरित हैं। मेरे प्रस्ताव के उद्देश्य इस प्रकार हैं: मध्य वर्ग पर विशेष ध्यान देते हुए व्यक्तिगत आयकर सुधार,
कठिनाइयां कम करने के लिए टीडीएस और टीटीएस को युक्तिसंगत बनाना, स्वैच्छिक अनुपालन को प्रोत्साहित करना, अनुपालन के बोझ को कम करना, व्यवसाय कम करने की सुगमता, रोजगार और निवेश। मैं वैयक्तिक आयकर के संबंध में अपना प्रस्ताव अंत में प्रस्तुत करूंगी। कठिनाइयां कम करने के लिए टीडीएस और टीडीएस को तर्कसंगत बनाना। मैं टीडीएस की दरों और सीमाओं की संख्याओं को उसे युक्तिसंगत बनाने का प्रस्ताव करती हूँ। इसके अलावा बेहतर स्पष्टता और एकरूपता के लिए टीडीएस हेतु राशि की सीमा बढ़ाई जा रही है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए ब्याज दर पर कटौती की सीमा 50,000 से दोगुनी बढ़ाकर 1 लाख की जा रही है।